यहाँ पर नहीं किए गए होते, पढ़कर नहीं आए लग रहा है आज, पढ़ नहीं पढ़ तो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। मैं आपके बीच में लाइए मत, बोलिए मत। मैं आपको सर्वप्रथम तो बताती हूँ, ये कोई एहसान नहीं कर रही थी मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी का कॉम्पनसेशन देकर या डेवल्यूशन कर। पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईबी रेड्डी की जो कमेटी थी उसने 41% डेवल्यूशन की बात की थी, उससे होता है वो शेयरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लॉस हुआ था, इसलिए कॉम्पनसेशन की बात है। यहाँ पर मेरे ख्याल से सिद्धार्थ या किसी ने बात करी कॉम्पनसेशन की स्टेट्स की, या बीजेपी के प्रवक्ता ने करी। तो कॉम्पनसेशन तो स्टेट्स आज भी कह रही है, बीजेपी रूल स्टेट्स भी आज उस काउंसिल में कह रही है कि हमें कॉम्पनसेशन आप आगे के लिए भी तय करिए, क्योंकि हमारे जो जीएसटी की वजह से लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का, उसमें दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है बार बार इनको प्लीज बोलिए, चुप रहे। इनके बीच में जो राष्ट्र के नाम बकवास संदेश दे रहे थे, मैं नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए और धैर्य से सुनिए, देश की आवाज को भी सुनने की कोशिश रखिए, लोगों की असहमति को भी सुनिए, शाही नहीं चलेगी। मुंह से उल्टी व्यक्तिगत टिप्पणी आपने कही, तब दूसरा बोला फर्रे मिलते हैं आपको, मैंने बताया। ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, हाँ नहीं तो उनसे कहिए व्यक्तिगत टिप्पणियां बंद करें, अच्छा शोभा नहीं देता है इनको, हार्दिक से हर बार यही पूछते थे निर्मला सीतारमण जी से, इतना बम्पर कलेक्शन है तो हमें कब मिलेगा? अब वही फायदा अनुराग भदौरिया जी, कंज्यूमर को पास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, एक व्यवस्था से आगे बढ़े हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अनुराग। अंजना जी, मुझे तो यही कहना है कि महंगाई के मौसम में त्योहार आया है, बढ़ाकर दाम चीजों का, जीएसटी का ढोल बजाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? कमाल है भाई, यही सरकार 8 साल से 55 लाख करोड़ जीएसटी की वसूली की है कि नहीं की है? तो वो जो वसूली की क्यों की? और खासकर उनसे जो बेचारे गरीब थे, आटा चावल दाल पे आपने जीएसटी लगाई। आपने छात्रों को जो किताब पेंशन होती है, उनकी पेंशन होती है, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दी। किसान जो अब ट्रैक्टर यूज करता है, अपनी इक्विपमेंट यूज करता है, उस पर भी जीएसटी लगाई। गरीब आदमी साइकिल पे चलता है, उस पर भी आपने जीएसटी लगाई। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे आप जीएसटी लगाते रहे। 8 साल में 55,000 करोड़ आपने वसूली की हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतने दिन तक जब आप गरीबों से जीएसटी और मिडिल क्लास से वसूलते रहे, जिनकी कमर टूट गई, ना जाने कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी होगी, ना जाने कितने किसान इससे परेशान होकर उन्होंने क्या क्या उनकी जिंदगी से दर्द गुजरा होगा, क्या उनका वो दर्द घाव वापस आ जाएंगे? 8 साल तक उन्होंने झेला तो है, इसलिए हम कहते हैं कि बचत है कि चपत है, ये तो बताएं। आपने जो इतने लोगों को परेशान किया, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसका भी तो जवाब इनको देना होगा कि नहीं देंगे, बता दीजिए मुझको। दूसरी बात, बार बार जीएसटी की बात करते हैं और लंबी लंबी बातें यहां पे गाते हैं। ये तो हमें वही कहानी याद आ गई, एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं पहले दाम बढ़ा दो, 20 रुपए कर दो किसी चीज का, फिर जनता कहे कि दाम बढ़ गया, महंगाई होगी, फिर उनको बुलाएंगे, कहेंगे 10 रुपया कम कर दिया, फिर नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, 10 रुपया कम हो गया। अरे भैया, उसके पहले आपने बढ़ाया क्यों? जीएसटी लगाया क्यों? अनुराग जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि जैसे केवल केंद्र सरकार ने ये कर, राज्यों को भी तो 50% स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का 50-50% रेवेन्यू शेयर है। तो मुझे ये बात इनकी समझ नहीं आई, मेरे को जस्ट लगा कि ये पॉइंट आउट करें, राज्यों ने भी आधा पैसा लिया है। जो आप वसूली की बात कर रहे हैं वो राज्यों ने लिया है, आधा तो आप लोगों ने लिया, पता नहीं इस बीच इनकी सरकार नहीं, शायद मुझे लगता है यूपी में तो थी सरकार हो ना हो, बट आधा तो राज्यों के पास। एक मिनट सुनिए, अरे बात सुन लीजिए। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर डीजल पेट्रोल पे आपने क्यों नहीं जीएसटी रखा? आज 100 रुपए डीजल पेट्रोल लोगों को खरीदना पड़ा, तो जीएसटी काउंसिल को डिसाइड कर रहा है। जीएसटी सुन तो लो, बात तो सुन लीजिए, पूरी बात बोले दीजिए। 55 अनुराग जी, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए ना, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए। सिर्फ केंद्र की वसूली नहीं थी, राज्यों की भी थी। फैक्चुअल करेक्शन कीजिए, फिर पेट्रोल डीजल पर आइए, भागिए मत मेन लेन छोड़ के। बात तो पूरी कर लो। नहीं भाग नहीं रहा हूं मैं। अरे मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी लेती है ना, भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदारी लेती है ना। हम गरीबों की सरकार है, महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे, देश उन्नति की तरफ जाएगा, हर घर में खुशहाली होगी। अगर राज्य सरकार लगा रहे थे तो आपको बोलना चाहिए क्यों लगा रहे हो आप? केंद्र सरकार फैसला जीएसटी काउंसिल का था, जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री थे, और आप लोग भी यात्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने भी इस कट में आधा रोल प्ले किया है। अच्छा सुनिए, ये तो बीजेपी श्रेय इवेंट करके उसका श्रेय ले जा रही है, आप स्टेट में भी यात्रा निकालिए। वक्ता की तरह बोलने लगे। अनुराग जी, आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस, ये गलत बात है। आप ये चाहते हैं, अनुराग जी की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, वो अपनी बात, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो मैं यहां पर टोकूंगी उनको। वो फैक्चुअली करेक्ट कह रहे हैं। जीएसटी काउंसिल कैसे बनता है आपको पता है कि नहीं है? पता नहीं, जिसमें फैसले लिए जाते हैं, कौन होता है उसका मेंबर? कुछ भी। सुन लीजिए मेरी बात। अरे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, अब आप आगे मैंने टोक दिया उनको तो। अरे वो बीजेपी की तो बैटिंग कर ही रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो फैक्चुअली करेक्ट है, बात कर रहे हैं। बात करो, राज्य सरकार पे आ जा रहे हैं, क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूं जहां पे बीजेपी की राज्य सरकार थी वहां कब कर देते? चलिए, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मैं इनसे पूछता हूं, जवाब दे दे। जहां बीजेपी की सरकार काउंसिल में बीजेपी सरकारों ने भी लगाया, किसी भी स्टेट ने इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किसी भी स्टेट ने अपोज नहीं किया था। अंजना जी, आपने वित्त मंत्री से इंटरव्यू किया जहां उन्होंने ये कहा कि इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। एक सेकंड अनुराग जी, होता क्या ना कि देखिए, पूरे सामान के साथ गगरी पूरा भर लीजिए, नहीं तो चलते चलते छलकने लगता है। गजब। सुनिए मेरी बात, जो जीएसटी काउंसिल बनता है उसमें सभी वित्त मंत्री रहते हैं और मिलकर फैसला होता है। अपने राज्यों को अलग नियम नहीं बता सकती है कोई सरकार कि हमारे बीजेपी वाले राज्यों में आप अलग कर दीजिए। वो रेट तय होते हैं जीएसटी काउंसिल में, और वन अपोज हुआ था। अनुराग जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। आपकी बात 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। आपकी बात मान ली कि जीएसटी काउंसिल में फैसला होता है, मान ली मैंने आपकी बात मान ली, यही सच है। जब आपको रोलबैक करना होता है, जीएसटी लगाना होता है, अरे सुन तो बोलने नहीं दोगे। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे सच पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं मान ली आपकी बात। लेकिन ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है
वो फिर जीएसटी लगाने पे वाहवाही क्यों लूटती है, फिर जीएसटी हटाने पे वाहवाही क्यों लूटती है? सारे फैसले तो आप भी लूटते ना करती है, तो फिर वाहवाही ये क्यों लूटते हैं? वाहवाही तो लूटी जाती है, जैसे आप वाहवाही लूटते हैं कि हम मेट्रो लेके आए, आप वाहवाही लूटते हैं, आपको भी लूटना चाहिए था। जब आपकी यूपी में सरकार तो जीएसटी काउंसिल ने लगाया, हटाया तो सरकार ने हटाया, इसका जवाब क्या देंगे? जी भदौरिया जी, उस समय आप भी कह सकते थे कि हमने राज्य में इतना जीएसटी वसूला, इतना वसूली क्या मतलब जीएसटी कलेक्ट किया, वसूली शब्द ही बहुत इसके लिए गलत है लेकिन टैक्स कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया। आप भी करते थे, आप भी गर्व से बताते, आपको डर लगता होगा कि हम बताएंगे कि भाई तुमसे इतना पैसा हमने ले लिया है, और ये तो गर्व से बताते थे कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया है। गौरव जी, दोनों की बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि घूम फिरकर बात वहीं पर आ रही है। इतना टैक्स आपने पहले लगाया और बाद में उसको हटाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं उत्तर दे देता हूं, समझ लीजिए। सबसे पहले एक गुजारिश करूंगा, पीएचडी की अगर क्लास हो तो केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। अब जीएसटी एक्ट आप अपने शो पे थोड़ी ना पढ़ा पाएंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, संविधान की क्या व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले इनकी नजरें हमेशा जो है इधर उधर ही रहती हैं। अरे कुछ तभी जनता ने लताड़ा है। देखिए चालू हो गया अब जनरेटर। अब अंजना जी मेरा समय है, मैं उत्तर दे लूं? बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा जीएसटी का लूट महोत्सव। जब मैंने कहा कि ये एक जश्न का उत्सव है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं 41% डेवोल्यूशन होता है। अगर ये लूट महोत्सव था तो कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं वो क्यों लेते थे अपना हिस्सा? लूट में से तो लेना नहीं चाहिए था। बात तो सही है। और जब ये पारित हुआ और संविधान का संशोधन हुआ तो आपने समर्थन क्यों किया? इसका उत्तर भी बेचारी नहीं दे पाई, तैयारी नहीं करके आई हैं। लेकिन अब मैं इनकी बातों का उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा 55 लाख करोड़ वसूले। पहली बात तो कर व्यवस्था होती है, कर लिया जाता है, संविधान इसकी इजाजत देता है। इनको यह नहीं पता है कि 40 लाख करोड़ रुपए तो लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गए हैं। जैसे 3.5 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में गए हैं, करीब 8 लाख करोड़ रुपए जो 80 करोड़ भारतीयों को अनाज जा रहा है कोविड के समय में, तब से जा रहा है। तो खड़गे जी को यह पता होना चाहिए कि अगर कर इकट्ठा होता है तो उसके बाद वो जनता के हित में लगता है। दूसरी बात, क्यों बदलाव अब आया? देखिए कांग्रेस को यह है कि इनकी गाड़ी रॉकेट लॉन्च नहीं होता, गाड़ी चलती नहीं। ये चाहते हैं रोड पे गाड़ी आए 5th गियर पे लगा दो। एक आंकड़ा देता हूं आपको, जब जीएसटी लागू हुआ अंजना जी, तो उस वक्त कलेक्शन कितना था? 2017 अगस्त में 90,670 करोड़, ठीक है, और अप्रैल 2025 में 2,40,000 करोड़। अब आप देखिए फर्क आया ना। जब फर्क आया तो हमारी सरकार ने कहा कि अब सही से जीएसटी लागू हो गया है और इसका लाभ जनता तक जाना चाहिए, और इसीलिए हमने कर को सरलीकरण किया, 2 स्लैब लाए और उसके साथ घटाया भी सभी वस्तुओं पे। तीसरी बात, ये कह रहे हैं मोदी जी ने विरोध किया। मोदी जी ने क्या विरोध किया था मैं आपको बताता हूं। पहली बात, आप कॉन्सेंसस नहीं बना पाए, कांग्रेस की विफलता थी, मानिए इसे। दूसरी बात, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा था कि जो स्टेट का रेवेन्यू है उसका कॉम्पनसेशन देंगे, ये नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने सुनिश्चित किया कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए जो इनका नुकसान होगा। तीसरी बात, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, आपको एक बैकएंड आईटी सिस्टम बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कांग्रेस के समय में था ही नहीं, तो लागू कैसे करते? और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, केवल मुंह जबानी बात कर देना, चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे जीएसटी लागू करना हो। अरे सपने देखे मुंगेरी लाल कांग्रेस ने, पूरे किए नरेंद्र मोदी जी ने, ये सच्चाई है। अब समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी तो जो किसानों का यूरिया होता है, फर्टिलाइजर होता है, उस पे वैट लगाती थी पूरे देश में, जो सबसे ज्यादा था। आज किसानों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इनसे कहा गया पेट्रोल पे वैट कम करो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आधे, उन्होंने कम नहीं किया, बढ़ा दिया था। वादा किया था चुनाव में, वादा पूरा नहीं किया, वादा तोड़ा। आज ये हम लोगों को उंगलियां उठाते हैं जब पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। ठीक है सुप्रिया जी, जब पहले ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था तब भी हिस्सेदारी आपके राज्यों की भी थी, उनको पैसा जाता था, और अब जब कम हुआ है तो क्या ये वो वक्त नहीं है कि आप अगर उधर ज्यादा लिया जाता था तब उसके लिए भी लीजिए भाई कि हाँ हम भी उसमें भागीदार थे, और अब जब कम हो रहा है तब भी आप उसमें कह सकते हैं, अब आप कम टैक्स अगर ले रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं भाई हम अपने राज्यों में फोरगो कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बीजेपी को लिखे हुए फर्रे मिल जाते हैं। अगर जीएसटी की थोड़ी समझ होती तो कुछ ना समझ आर्ग्यूमेंट्स यहां पर नहीं किए गए होते। पढ़कर नहीं आए लग रहा है आज, फर्रे ही पढ़ लिए। जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा उसका जवाब मैं आपके बीच में, रुक लाइए मत, बोलिए मत। मैं आपको सर्वप्रथम तो बताती हूं, ये कोई एहसान नहीं कर रही थी मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी का कॉम्पनसेशन देकर या डेवल्यूशन कर। पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईबी रेड्डी की जो कमेटी थी उसने 41% डेवल्यूशन की बात करती, उससे होता है, वो शेयरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लॉस हुआ था, इसलिए कॉम्पनसेशन की बात है। यहां पर मेरे ख्याल से सिद्धार्थ या किसी ने बात करी कॉम्पनसेशन की स्टेट्स की, या बीजेपी के प्रवक्ता ने करी। तो कॉम्पनसेशन तो स्टेट्स आज भी कह रही है, बीजेपी रूल स्टेट्स भी आज उस काउंसिल में कह रही है कि हमें कॉम्पनसेशन आप आगे के लिए भी तय करिए, क्योंकि हमारे जो जीएसटी की वजह से लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का, उसमें दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है बार बार इनको प्लीज बोलिए, चुप रहे। मैं इनके बीच में जो राष्ट्र के नाम बकवास संदेश दे रहे थे, मैं नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए और धैर्य से सुनिए, देश की आवाज को भी सुनने की कोशिश रखिए, लोगों की असहमति को भी सुनिए, हिटलरशाही नहीं चलेगी। मुंह से उल्टी व्यक्तिगत टिप्पणी आपने करी, तब दूसरा बोला, फर्रे मिलते हैं आपने, ठीक है गौरव जी, मैंने बताया। ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं। आप यहाँ पे, ठीक है, हाँ
नहीं तो उनसे कहिए व्यक्तिगत टिप्पणियां बंद करें। अच्छा शोभा नहीं देता है इनको, हार्पिक से कुल्ला मैं कोई मॉनिटर तो आई नहीं हूं सर यहाँ पर उनके सामने मैं करती रहूं, आपको भी बोलती रहूं, क्योंकि आप भी पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी कर रही हैं। ये तो हाँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि सड़क पर जाने पे कोई ये ना टोके कि देखो ये कैसे बोलते हैं या बोलती है टीवी पे। सबको सोचना चाहिए। वापस आते हैं, प्लीज टॉपिक पे बात कीजिए, प्लीज। बोले कौन? भदौरिया। अंजना जी देखिए, जो आपने बात कही ना, आपने जो बात कही ना अंजना जी, यहां पर व्यक्तिगत टिप्पणी की शुरुआत वहां से हुई थी। वहां से कहा गया था मैं पढ़ के नहीं हूं, मैंने तो वही दोबारा से उनको रिपीट कर दिया। इतनी लग गई मिर्ची, इतनी सुलग गई क्या? भाई शांति से रहिए, सुनिए बात। मैं आपसे कॉम्पनसेशन की बात आज भी स्टेट्स कह रहे हैं, स्टेट्स का कहना आपने अनाउंस कर दिया, ठीक है कॉम्पनसेशन के बारे में कमिटमेंट दीजिए। क्यों नहीं कमिटमेंट दिया जा रहा है मुझे बताइए जरा। ठीक है अंजना जी, ये कौन सा तरीका डिबेट करने का? आप उनकी बात सुन लीजिए या तो उनका ऑडियो डाउन करवाइए। अरे उनका ऑडियो डाउन है, जल्दी कंप्लीट कीजिए, गलत तरीका है। मैंने ऑडियो डाउन कर दिया है। गौरव जी आपकी आवाज नहीं जा मैं रही है। जल्दी नहीं कंप्लीट करूंगी, आई विल टेक माय टाइम। नहीं, क्योंकि आज 8 ज्यादा है, त्योहार करीब आ रहे हैं, तो मुझे बार-बार इंटरप्ट किया कार्यक्रम का समापन करना है, जल्दी बोलिए। स्टेट्स आज भी कॉम्पनसेशन पूछ रहे हो, मैं दोबारा पलट के पूछना चाहती हूं। इतना हर्षोल्लास लाना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए ना। 13 बार एक्साइज ड्यूटी स्पेशल और एडिशनल आपने बढ़ाई, सारा पैसा आप लोगों की जेब काट के रख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और रूस से सस्ता तेल आप ला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कॉम्पेंसेशन का विषय तो बिल्कुल उस जीएसटी काउंसिल में चर्चा हुई है, जो हमें सूत्रों ने बताया है कि अगली बैठक में 2-4 महीने की ट्रेंड देखी जाएगी। ये तय है कि लगभग 48,000 करोड़ का मोटा मोटा अभी शॉर्टफॉल होगा, पर स्टेट्स और केंद्र दोनों ये मान रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ेगी, तो लोग अगर ज्यादा खरीदेंगे तो शायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल कम रहेगी। बट ये स्वदेशी खरीदिएगा, हाँ, यही संदेश है। एक ही संदेश है एट द एंड ऑफ द डे कि अगर भारत को ऐसे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं आप, इसका फायदा उठाइए, स्वदेशी खरीदिए और सभी मेड इन इंडिया पर गौरव करें, वहीं से ये रास्ता पूरा आगे का बनेगा। धन्यवाद, देखते रहिए। दोस्तों आज की डिबेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि जीएसटी कम होने से जो आम आदमी को फायदा हो रहा है, तो विपक्ष को क्यों इतना जलन हो रहा है। तो आपका राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं।